हेलो बच्चों, नमस्कार। 1 मिनट पहले आने के लिए क्षमा चाहता हूँ। और बच्चों, आप सभी का रोजगार विद अंकित परिवार में मैं अंकित भाटी स्वागत करता हूँ। इस दर्शन सीरीज की ग्राफ वाली क्लास में ग्राफ एंड टेबल, ना कि ग्राफ, ये 20 मार्क्स का आपके पैट के पेपर में बहुत बड़ा योगदान रखता है। और पैट के पेपर में एक एक मार्क्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2023 में जो वैकेंसीज आने वाली हैं, जो 25-30 हज़ार की बातें सुन रहे हैं कि 25-30 हज़ार जो अब ये बोलेंगे ना बच्चों, वो निकालेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि 2024 में इनका इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले साल जो भी ये बोलते हैं उससे ज़्यादा निकालते हैं, इस बात का भरोसा रखना। तो ये वाला पैट वाकई बहुत इम्पोर्टेंट आप सबके लिए होने वाला है। तो अगर आपको कई सारे डिपार्टमेंट्स बच्चे ऐसे होंगे कि यूपी ट्रिपल एससी के अंडर ना ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ 1000, 2000, 3000, 5000, 8000, 10,000 से ज़्यादा तो कभी वैकेंसी आती ही नहीं। ये लेखपाल की बहुत बड़ी वैकेंसी थी जो 8000 आ गई। अब जो आएंगी वो 5500 आएंगी, आपने भी सुना होगा, थोड़ी बहुत और बढ़ जाएंगी। क्योंकि ये जो 8000 आई हैं ये कभी 5200 आनी थी, फिर ये धीरे धीरे बढ़ के 8000 हो गई। जितनी लेट होती चली गई उतनी बढ़ती चली गई। अब 5500 आनी है, हो सकता है वो 6 हो जाए, 6.5 हो जाए, वो अलग बात है। और बाकी डिपार्टमेंट्स में हो सकता है 2-2 हज़ार हो, 1-1 हज़ार हो। तो बेहतर होगा कि अगर आपको उन 1000-2000 वैकेंसीज में भी फॉर्म भरने का मौका मिलना चाहिए तो उसके लिए आपको ज़रूरत होगी कि अपने मार्क्स कम से कम आप 80 गेन करो। और 80 नहीं, 90 भी आप लोगों में से गेन करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 90 मार्क्स भी लेकर के आएंगे, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं। ये सोचकर नहीं कर रहे कि मेरा तो पहले 18 सितंबर का एग्जाम था, अब तो 15-16 अक्टूबर हो गया, तो मैं अभी क्यों पढ़ूं, सिलेबस ही जब 1 महीने का है। तो नहीं, आपको देखिए, सिलेबस भले ही 1-1.25 महीने का हो, इससे ज़्यादा नहीं है ये सिलेबस, ठीक है। क्योंकि जीएस के भी पॉइंट स्पेसिफाई हैं भैया, इनमें से ही आएगा और आता भी उनमें से ही है, ये बिल्कुल सही है। मैथ्स के 2-3-4 चैप्टर हैं, रीजनिंग के 2-3-4 चैप्टर हैं। तो पॉइंट पॉइंट वाइज सिलेबस स्पेसिफाई है, इसलिए बड़ा सिलेबस नहीं है। लेकिन जो बच्चा पहली बार तैयारी करता है या थोड़ा सा वीक है पढ़ने में, या मैं कहूँगा मध्यम दर्जे का स्टूडेंट है, तो उसको प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, तभी वो एग्ज़ाम में अच्छा कर पाता है। तो मेरी आप सबको सलाह है कि अगर आपको 80 मार्क्स लाने हैं और 80% नेगेटिव मार्किंग के पेपर में 80% लाना एक अपने आप में बड़ी बात होती है, तो उसके लिए लगातार प्रयासरत आपको रहना चाहिए। अब जो अगला 1-1.5 महीना जो बच रहा है, इसको बहुत अच्छे से अपना यूटिलाइज कर लीजिए प्रैक्टिस में। हम लोग आपके साथ हैं, पूरे अच्छे से प्रैक्टिस आपको कराएंगे, उसमें आप बिल्कुल भी शक मत समझिएगा, ठीक है। जितना भी हम बेस्ट दे सकते हैं हम देते रहेंगे। चलो, तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये ग्राफ के 20 क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी 19 नहीं होने दूंगा, 20 ही करके आओगे। लेकिन क्या हार्ड टू हार्ड कैसा भी ग्राफ आ जाए, मैं सारे लेवल लूंगा। तो आज भी मैं एक ऐसा ही ग्राफ लेकर के आया हूं, चिंता मत करो, लेकिन आप ही से हल करवाऊंगा। हर बच्चे से रिक्वेस्ट है कि जब वीडियो खत्म हो जाए ना, तो बाद में कमेंट कर दिया करो अपना स्कोर, ताकि मुझे पता चले कि 10 में से आप कितना कर पा रहे हो। और इसके वीडियो के तुरंत बाद आपको आरडब्ल्यू जो आपका ऐप है उस पर एक मॉक टेस्ट तुरंत मिल जाएगा, एक 5 नंबर का ग्राफ, उसको जरूर किया करो, क्योंकि वही एग्जाम वाली फीलिंग देगा। ये नहीं देंगे, ये तो मेरे साथ हल कर रहे हो, वो इसलिए दिया है ताकि वो एग्जाम वाली फीलिंग करो कि मुझे हल करना है। ये उसमें टीचर का आपको सहयोग नहीं मिलेगा, वो है असली चीज, है ना बच्चों। चलिए, जो भी आपके लिए बेहतर होगा हम करते रहेंगे। बच्चे, ये आप देख रहे हैं पैट की बुक है, इसमें बहुत सारे ग्राफ हैं। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए ग्राफों की कमी पड़ रही है तो इसमें है। करंट अफेयर्स सारे टॉपिक वाइज, अगर आप ये कहो सर मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूं, या मेरी क्लास छूट गई है, या मैंने बैच नहीं है, तो मैं क्या करूं। तो अगर आपके पास बैच नहीं है और आप 80 लाने की सोच रहे हैं, तो बेटा ये दर्शन सीरीज के साथ बुक कर लेना। मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई रोक पाएगा, ठीक है। ये बुक और दर्शन सीरीज, मैं ये नहीं कहता कि यही बुक, हो सकता है आपको इसके लेवल की भी कोई और बुक मिल जाए, उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जहां से आपको अच्छा लगता हो, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। अगर मैं देखूं, ये पहला सवाल है आज का। मैंने बोला था ना कि देखिए, एक तो सिंगल बिल्डिंग के होते हैं, कई बार डबल बिल्डिंग के ग्राफ हो सकते हैं, कई बार ट्रिपल बिल्डिंग के ग्राफ हो सकते हैं, 3-3 भी बिल्डिंग आ सकती हैं। और इनसे डरना नहीं है, ये बहुत आसान होते हैं, जितनी ज़्यादा बिल्डिंग उतना आसान,
समझ रहे हो मेरी बात? और बच्चा एक ही बिल्डिंग, कई कभी क्या ऐसे क्या होगा, एक ही बिल्डिंग बनाएगा, उसमें 3 हिस्से कर देगा, एक में डॉट डॉट लगा देगा, एक में क्रॉस क्रॉस लगा देगा, एक में पानी से भर देगा ऐसे, और इन तीनों का मतलब अलग अलग लिख देगा, इनका क्या मतलब है। तो आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि ये क्या बना दिया, आपको ये तो देखना ही नहीं है, आपको क्वेश्चन समझना है, सवाल हल करना, हो जाएगा। इसको समझने में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसको समझने में दिमाग लगाना है। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, ये बात समझ में आ गई तो ये अपने आप समझ में आने लग जाएगी, बल्कि ये और आसान लगने लगेगी। ये आपके सहयोग के लिए आया है, उसका सहयोग, उस क्वेश्चन को करने में सहयोग मिलेगा इससे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कैसे सहयोग करेगा ये चार्ट हमारा दर्शन शास्त्र विभाग में। क्या सर इनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती? देखिए बेटा, ये लिख रहा है, अभी आपको कम दिख रहा होगा, महाविद्यालय के 5 भिन्न भिन्न विभागों में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या दिखाई दे रही है सबको। ठीक है, तो महाविद्यालय में 5 भिन्न भिन्न विभागों के लड़के लड़की हैं, तो ये एक लड़कों का है। देखिए यहां आपको दिख रहा है लड़का ब्लू, और ये दिख रहा है आपको लड़कियां रेड, ये दिख रहा है आप सबको भाई, इसको दिखा दे एक बार मुझे गायब करके, ये लड़का ये लड़कियां, तो ये स्पेसिफाई कर देगा कि ब्लू वाला लड़कों का है, तो 60 लड़के हैं, और क्या है ये दर्शन शास्त्र में 60 लड़के हो गए और लड़कियां 140 हो गई। क्या दिख रहा है? जीव विज्ञान में अगर बोलूं तो लड़के 220, क्योंकि ब्लू वाला है लड़कों का और ऑरेंज वाला है लड़कियों का, 300 लड़कियां हो गई। मानव विज्ञान में 100 लड़के हो गए, 180 लड़कियां हो गई। समाज शास्त्र में 160 लड़के, 260 लड़कियां। क्या ये ग्राफ समझ में आ गया? अब इसमें 5 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और आप देखेंगे कितने शानदार तरीके से आप उन्हें हल कर लेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, दर्शन शास्त्र विभाग की लड़कियों की संख्या, तो बेटा दर्शन शास्त्र ये रहा, लड़कियों की संख्या ये रही 140 है, तो आपने ये नोटिस कर लिया पहली बात। मनोविज्ञान विभाग के लड़कियों की संख्या के साथ अनुपात, अब मनोविज्ञान कहाँ है? ये रहा, इसमें लड़कियां कहाँ है? ये रही, भैया ऑरेंज ही तो है लड़कियों वाला, तो कुल मिलाकर के मैं कहूंगा 220। इन दोनों का रेशो बताना है, तो 2 से कट जाएगा। रेशो का मतलब होता है आप इसको छोटा कर दो, जितना भी काट सकते हो, वही रेशो होता है। 2 से 7 बार, 2 से 11 बार। क्या सर 14/22 नहीं लिख सकते? बिल्कुल सही है, पर ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो रेशो होता है जो न्यूनतम हो, कट पिट के। तो बच्चों ये तो सभी को समझ आ गया होगा, बहुत जल्दी में बच्चा गलत ना कर जाए, 11/7 लगाने के चांसेस रहते हैं, उससे थोड़ा सा बचिएगा प्लीज। है, चलिए अब अगर बच्चों देखें, क्या आपको ग्राफ में देखने में तो दिक्कत नहीं आ रही बच्चों? अगर आ रही हो तो मैं गायब हो जाऊंगा, चिंता मत करो। सर ग्राफ क्लियर नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। पीडीएफ बेटा वरदान 2.0 बैच पेड बैच में ही मिलती है। अब देखिए फ्री वाले बच्चे और पेड वाले कहते हैं कि इन क्लासेस को मत दीजिए आप बाहर, अब उनकी इतनी बात तो हमें माननी पड़ती है बच्चों, वरना कहेंगे हमारा क्या फायदा है, तो उनको हम पीडीएफ पकड़ा देते हैं और आपका भला वीडियो के सहारे कर देते हैं। तो दर्शन सीरीज की आपको पीडीएफ नहीं मिलेंगी, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप क्लासेस से करिए, आपको जहां भी समस्या होगी उसके जिम्मेदार हम हैं। ठीक है, पर आप सब कुछ शॉर्ट में मत लीजिए कि पीडीएफ बेटा कुछ नहीं होता, पीडीएफ नोट सब अपने ही बनाने होते हैं, तभी कुछ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ क्लियर नहीं है, कहां से कोई दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ, कि जहां क्लियर नहीं है मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं। क्या आपकी आंखें चेक करानी पड़ेंगी क्या मुझे? अब ये देखो बच्चों, सभी विभागों में मिलाकर लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर बताएं। सभी विभागों में लड़के कितने हैं बेटा? सब जोड़ दोगे लड़के, पहली लाइन लड़कों की है सब में, 60 220 जोड़ दीजिए एक बार, 60 + 220, पहले मैं लड़कों को जोड़ रहा हूं बॉयज को, 60 + 220 + 100, ऐसे ही जोड़ते हैं ना आप भी, 160 + 120। तो सभी विभागों में मिलाकर लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर। कितना आसान सवाल आया है। अब मैं गर्ल्स को देख लूं कितनी बैठती हैं, 140 ऑरेंज वाली जोड़ लो, एक 300 ऑरेंज क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि लड़कियां ऑरेंज में हैं, ये रहा, ये साफ नहीं दिख रहा होगा, मुझे भी नहीं दिख रहा साफ, ठीक है, पर टेंशन मत लो, चलो मैंने बता दिया, अब यही साफ है। 180 + 260, मैं गलती करूं तो मुझे रोक देना, 220।
ठीक है बच्चों, ऊपर बॉयज हो गए, नीचे गर्ल्स होगी, इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो मैं बॉयज जोड़ दूं पहले, 0 तो लास्ट में आ ही रही है, 2 और 6 8, 8 2 10 और 6 16, हासिल का 1 2 और 1 3 4 5 6, 660 तो बॉयज हो गए। और गर्ल्स कितनी हो गई जरा जोड़ देते एक बार। तो गर्ल्स को जोड़ूंगा, 0 तो यहाँ आ ही रही है, 2 6 8 8 16, 16 4 20 का 2, हासिल के 2 2 और 1 3 3 6 6 1 7 2 9 और 2 11, 1100 गर्ल्स हैं भाई, 1100 गर्ल्स हैं और बॉयज हैं 660। अब अगर इनका अंतर देखें, यह गिनती हो सकता है अगले सवालों में भी काम आए हमें, ये याद रखना गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितनी है, क्योंकि सवाल का डेटा नहीं बदल रहा है। तो 1100 माइनस 660, अब इनको अगर मैं घटाऊंगा तो 440, ये लीजिए 440 ये रहा भाई। कितना आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए अपने आपने खुद और सवाल हल हो गया। तो डबल डबल बिल्डिंग भी आ जाएगी तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी हमारा। अब मैं अगला सवाल थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, फिर आपको दिक्कत आएगी वरना। चलिए मैंने कर दिया है, अब आप खुद समझने की कोशिश करिएगा कि क्या कहना चाह रहा है सवाल में। सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कों की औसत संख्या बताएं। सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कों की औसत संख्या बताएं। तो सारे विभागों में मिलाकर लड़कों की औसत बताना है। ये तो गिनती मैंने अभी जोड़ा था, तो बेटा एवरेज क्या होता है कि सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दूंगा तो 660 आएगा, लड़कों को जोड़ना है तो। और बेटा कितने विभाग हैं टोटल, 5, तो 5 का ही भाग दूंगा और ये कट पिट के 132 आ जाएगा आराम से, और आपका आंसर ये रहा। तो भाई कुछ भी नहीं है सवाल में, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मेरे को लगता है कि आज का सबसे आसान ग्राफ आज तक का ये आपको लग रहा होगा, अब तक ये मैं मान सकता हूं, ठीक है। पर एक दूसरे वाले में मैं वो लेके आया हूं टेबल जो मॉक टेस्ट की ही है, और वो बहुत बच्चा फंसा था उसमें, मैं आज वो क्लियर करूंगा आपको। सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या की तुलना जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से करते हुए उसका प्रतिशत बताओ। सभी विभागों के लड़कों की, बेटा देखो सभी विभागों के लड़के जोड़ लीजिए एक साथ, सभी विभागों के लड़कों जोड़ लीजिए, कितना है वो तो 660 है, मुझे जोड़ने की जरूरत नहीं है, एक बार जोड़ा काम हो गया ना, टाइम बच रहा है ना। सभी विभागों के लड़कों की कुल संख्या की तुलना में जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से करते हैं, तो जीव विज्ञान के लड़कों की संख्या से कितना प्रतिशत होगा उसका ये बताना है बच्चों। तो जीव विज्ञान के लड़के कहाँ हैं भाई, जीव विज्ञान में लड़का 222। अब 222 जीव विज्ञान में, ये तो कुल है टोटल बॉयज, और अगर मैं बायो के बॉयज जोड़ूंगा तो वो कितना आएगा भाई 220, 220, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखिए अब इसमें खुद बोल रहा है कि भाई किसको ऊपर रखना है किसको नीचे, सभी विभागों की कुल संख्या की ये जो है कितना प्रतिशत है, तो इसकी या इसका प्रतिशत देखना ये कितना है। तो परसेंटेज में अंतर तो पूछा ही नहीं है, तो बस ऊपर नीचे रखना है। अगर अंतर ना पूछा हो, अधिक कम ना पूछा हो परसेंट में, तो ऊपर नीचे इन्हीं को रखा जाता है। अब ये नीचे, अब क्या हो, नहीं सर ऐसा तो क्लियर नहीं हो रहा कि ऊपर नीचे कौन से को रखेंगे। बेटा ध्यान से पढ़ोगे तो क्लियर भी हो जाएगा, और अगर आप गलती से ये ऊपर नीचे दूसरा भी कर दो, यही तो कर सको ज्यादा से ज्यादा 660 ऊपर 220 नीचे, 300 ऑप्शन में मिलेगा नहीं, क्योंकि इससे उत्तर फिर 300 आ जाएगा, तो आप फिर लौट के यहीं आओगे, ठीक है। चलिए तो 0 से 0, 22 तिया 66, और 3 का अगर मैं 100 में भाग दूंगा तो 33 सही 1/3, बड़ा फेमस भाग है ये इसलिए सबको याद होता है, 33 सही 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, 5वां क्वेश्चन इस ग्राफ का, ये लास्ट क्वेश्चन है, इससे आगे फिर अगले ग्राफ पे चलते हैं। चलो फटाक से कर दीजिए, इस ग्राफ को जिसने सही कर दिया मैं मान लूंगा एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। ये बहुत तगड़ा ग्राफ है, ये बहुत शानदार ग्राफ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरे ग्राफ को हिला के रख देगा। जिसने चारों भी सही कर दिए हैं ना अभी, वो 5वें में जरूर उलझेगा। इसमें कुछ है, उस है को पकड़ना है आपको, उस कुछ को पकड़ना है। वो कुछ क्या है जरा देखो, अगर आपने सही कर दी, मतलब आसान ग्राफ में भी हमें वो अटका सकता है बच्चों, आसान ग्राफ में भी लैंग्वेज में अटका सकता है।
क्या आप इस सवाल को सही कर पाओगे? मुझे थोड़ा इस बात पे शक है। साइड हो जाओ भाई, मुझे साइड कर दे जरा, यही करता है भाई साइड। चलो अब आप इस सवाल को पढ़ लो, मैं पूरी तरह से साइड हो गया हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ग्राफ अच्छे से दिख रहा होगा, कोई बहाना आपके पास नहीं होगा इस टाइम। और बड़ा कर देता हूं तो उधर सवाल भगने लगता है, तो लो भाई थोड़ा सा इधर ले आता हूं। चलो अब दिख रहा है आपको? ठीक है, अब सही दिख रहा होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। और मैं भी पढ़ने लग जाता हूं सवाल। अन्य सभी विभागों को मिलाकर उनमें लड़कियों की संख्या, आपको लग रहा होगा सर 1100 थी, बहुत सही लग रहा है, नॉर्मल बच्चा ऐसे ही सोचता है। जीव विज्ञान की लड़कियों की संख्या, जीव विज्ञान की लड़कियों की संख्या 300। और बहुत सारा बच्चा इसको ऐसे कर जाएगा जैसे पिछले वाले सवाल में किया था, और जो ऐसे इस सवाल को करेगा वो गलत होगा। ठीक है, जो कोई बच्चा ऐसे करने की सोच रहा है वो गलत है। मैंने हिंट भी दे दिया कि कुछ है इस सवाल में, उस कुछ को अगर नहीं पकड़ा तो वो तुम्हारा कुछ बना देगा। चलो अब देखिए बच्चों क्या था वो, अन्य सभी विभागों को मिलाकर। अब अन्य सभी विभाग कौन से होंगे? कौन से को छोड़ा है फिर इसने छोड़ा है सिर्फ एक विभाग को, जीव विज्ञान को। यानी जीव विज्ञान के अलावा जो लड़कियां हैं उन सभी विभागों को एक साथ मिलाना है। तो जीव विज्ञान में कितनी लड़कियां हैं भाई? जीव विज्ञान में है, जीव विज्ञान में 300 लड़कियां। तो अब 800 बची या नहीं बची? अन्य में कितनी लड़कियां बच गई? 1100 तो टोटल थी, मैं बार बार थोड़ी जोड़ूंगा, या आप जोड़ लो जीव विज्ञान के अलावा, बाकियों को जोड़ोगे तब भी वही आएगा। तो भैया वो थी 800, अन्य में कितनी लड़कियां हैं? 800। ठीक है, अब जीव विज्ञान की लड़कियों का पूछ रहा है कितना प्रतिशत है, और जीव में कितनी है? जीव में 300 है। अब बता दो कितना प्रतिशत, अधिक कम तो नहीं पूछा, नहीं जी, उसका कितना प्रतिशत है यही पूछा है। तो 300 बटे 800 करना होगा और गुणा 100। जो बच्चे नीचे 1100 करेंगे उनका ही कुछ बनेगा बच्चों। ठीक है, कुछ का कुछ ही उत्तर देंगे फिर वो, और 75 बटे 2 ये रहा 37.5 आपका आंसर। क्या उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आपको समझ आ गया होगा? 37.5 आपको समझ आ गया होगा, ऐसी उम्मीद कर सकता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का सही उत्तर आ रहा है। लेकिन देखिए इस अन्य ने यहां आकर के पूरी गड़बड़ कर दी। अगर ये सिर्फ सभी वर्ड बोलता, इस अन्य को छिपा देता, तो आप 300 बटे 1100 कर देते। लेकिन उसने अन्य सभी कहते ही इस एक शब्द से पूरा सवाल बदल गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या सभी को? यहां तक आगे बढ़ सकता हूं। अब अगले चार्ट पर चलता हूं। बेटा ये दर्शन सीरीज का टाइम टेबल है, रोज दिखाता हूं। इसलिए एक बच्चा कल कह रहा था कमेंट में, बच्ची थी वो कह रही थी कि सर बड़ा ना मतलब यूट्यूब बड़ा पक्षपात करता है, किसी को का नोटिफिकेशन भेज देता है, किसी का नहीं भेजता। तो भाई आप नोटिफिकेशन का वेट क्यों करते हो यूट्यूब के का? आपके पास टाइम टेबल है, उस टाइम पे क्लास देखने आ जाओ। क्या ही फर्क पड़ता है आप यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजे ना भेजे, जब हम टाइम से हाजिर हैं तो 5-7 मिनट इधर उधर, बस इतना ही तो हो सकता। चलो अब ये बेटा ये जो है ये मॉक टेस्ट का है। ये सवाल किसका है? हमारे मॉक टेस्ट का। ये सवाल बच्चों मॉक टेस्ट का है। बहुत सारे बच्चों को इस टेबल ने परेशान किया है। मैं आपकी परेशानी हल करने आया हूं, और बच्चा इसको हल करके ही जाएंगे आज। अगर आपको सबको दिख रहा है तो एक बार थम्स अप कर दो कि आप सवाल को देख पा रहे हैं, दिख रहा है आपको, दिखने में कोई समस्या नहीं आ रही है, तो फिर मैं चलूं आगे। तो बेटा ये एक टेबल और एक ग्राफ मैं डेली कराता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस दोनों की ही बनी रहे, क्योंकि एग्जाम में 2 टेबल 2 ग्राफ आएंगे। ठीक है, 20 नंबर ऐसे बनते हैं। बहुत बढ़िया, आपका थम्स अप आ चुका है। अब मैं काम शुरू करता हूं। विद्यार्थी उमेश द्वारा सभी विषयों को मिलाकर प्राप्तांकों का समग्र आसन्नतः प्रतिशत क्या है? बच्चों ये समग्र आसन्नतः मतलब निकटतम, आसन्नतः का मतलब अगर अंग्रेजी में पढ़ोगे तो नियरेस्ट परसेंटेज बताना है, यानी जिसका जो भी यहां नियरेस्ट में हो वो आपको बताना होगा। अब यहां पर इस ग्राफ को समझते हैं ये क्या है। ये तो हमने सवाल पढ़ लिया क्या है, क्या एक ग्राफ आपको समझ आ रहा है?
बहुत सारा बच्चा सिर्फ ये देखेगा कि भैया इसके 76 नंबर आए, इसके 84 आए, इसके 82 आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये 50 में से है नंबर, तो किसी के अमित के इतिहास में 76 आ कैसे जाएंगे 50 में से? क्या आपको इतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए? तो बच्चों ने यही दिमाग नहीं लगाया और जो सवाल बोलता रहा वो करते रहे। बच्चों ने क्या किया, उमेश द्वारा सभी विषयों को मिलाकर तो उमेश ढूंढा, और आप भी यही करोगे जो नया पढ़ रहे हैं, तो उन सारे अंकों को जोड़ देगा उमेश के को, और क्या बचाएगा उसका भैया प्रतिशत बता देगा। प्रतिशत क्या करेगा, वो इन सबको जोड़ देगा, कितने कितने में से आए हैं इनको जोड़ लेगा। भैया अब इतने में से आए, इतने में से आए, इन सबको जोड़ा, इतने में से इतने। जैसे बच्चों मैं आपसे बोलने लगूं कि भैया 50 में से किसी के अंक अगर 20 आए हैं तो ये कितने प्रतिशत है, ऐसे ही तो निकालते हो, तो बच्चे लोग भी ऐसे ही लग जाएंगे। 40% आए तो वो भी बच्चा भी क्या करेगा, बच्चा भी यही करने लग जाएगा। आप लोग यही करने लगे, इन सबको जोड़ो, कितने में से आए 50 50, 100 100, 150, 250 250 और 100, आपने जोड़ा 350, और 75 75, 150, 350, 150, 500 में से आए, इन सबको जोड़ के 500 का भाग गुणा 100, यही करने लग गए होंगे। क्या आपने ये नहीं सोचा एक मिनट के लिए भी 50 में से उमेश के 82 कैसे आ गए? तो कहीं ना कहीं झोल तो है सवाल में, आपको इल्जाने की कोशिश की है उसने, तो आपको फिर इस लाइन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। 6 विद्यार्थियों द्वारा 6 विषयों में प्राप्तांकों का प्रतिशत है। ये जो 6 विद्यार्थी हैं ये सब प्रतिशत हैं, ये 76% अंक आए हैं उसके, ये 84% है, ये 80% अंक है, ये 85% है, ये 78% है, ये 73% है, और ये 92% अंक है। ये सारी चीज परसेंट है। अब आपको बात समझ में आई? यही लॉजिक था इस सवाल का। सर फिर अब इस सवाल को कैसे करेंगे? देखो बच्चों, अगर आपसे कोई ये पूछे कि 50 में 50 का 70% अंक आए हैं, किसी के 50 में से आए हैं 70% आए हैं, तो कितने अंक आए होंगे इसके? तो अंक कैसे निकालूंगा बताओ? 50 में से किसी के 70% अंक आए हैं, मेरे पास 50 ही अंक है, 70% नंबर देना चाहता हूं मैं किसी को, तो कितने दूंगा उसको? तो 50 का 70% ऐसे निकलता है, 50 गुणा 70/100, तो यानी उसके 35 अंक होने चाहिए। तो 35, यानी ये सब पहले मेरे को अंक में बदलने पड़ेंगे, ये है इस बात का मतलब। तो भाई ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये सवाल करना, बिल्कुल ये बहुत लंबी लैंग्वेज वाला सवाल था, और मेरे ख्याल से टेबल में इससे बड़ी लैंग्वेज कभी कुछ आ ही नहीं सकती। चलो तो वही मैं काम करने वाला हूं। उमेश द्वारा सभी विषयों को मिलाकर प्राप्तांकों का समग्र आसन्नतः प्रतिशत बताओ। तो मैं क्या करने वाला हूं, उमेश के सब में अंक निकालूंगा। 50 में से 82% है, तो उमेश के पहले विषय में कितने अंक हो जाएंगे? 50 का 82/100, ये पहले विषय में अंक आएंगे, तो ये आ जाएगा 41 अंक। उमेश क्या है? 41 अंक, एक तो ये मिल गया। अब मेरे को सेकंड विषय में इसमें देखना है मेरे को, उमेश के 67% अंक आए, कितने में से? 50 में से, तो 50 गुणा 67/100, तो बेटा यहां मैंने देखा तो ये आ जाएगा 33 दूनी 66, 33.5 अंक, ये उमेश के दूसरे अंक मिल गए। उमेश के तीसरे अंक देखूं मैं, अब 92% अंक आए उमेश के, कितने में से? 150 में से, 150 गुणा 92/100, तो भाई देखो एक सवाल समझा रहा हूं, बाकी आप अपने आप खुद झंडे गाड़ दोगे इसमें। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो 10 40, 40 तिया, और बेटा तिया 3 छिंगे 18, 3 चौके 12, और 1 13, 138 अंक आए हैं उमेश के। ये 138 अंक है अगर इसके 92% है तो, और ये 100 में से 87% है, तो ये तो साफ ही दिख जाएगा ना, 100 में 87% तो 87 अंक होंगे। 100 में से जितने अंक हो उतने ही परसेंट होते हैं। 100 का 87%, 100 गुणा 87/100, 100 से 100 कट गया। तो देखिए 100 का तो सबसे आसान है, 75 में से 69%, तो 75 का 69% मेरे को निकालना पड़ेगा। 25 चौका 100, 25 × 75, और अगर मैं काट पीट न लगूं, 3 नाम 27, 3 छिंग 18, और 2 20, 207/4। अब मेरे को ये काटना है, 4 पंजे 20, और 4 एकम 4, और बेटा देखो इसको भी
4 एकम 4, 3, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 51.75 आएगा भाई। तो भाई बहुत खतरनाक बनता जा रहा है सवाल, पर कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा। तो 69% आ गए। अब ये 75 में से 76%, तो मैं इसका निकालूं 75 का 76/100, 75 का 76/100, 25 तिया 25 चौका। बेटा ये सवाल देने वाले ने दुश्मनी निकाली आपसे, 57। ठीक है, ये रहा इतना। अब इन सबको जोड़ना पड़ेगा। क्यों? ये बोला विद्यार्थी उमेश द्वारा सभी विषयों में कुल मिलाकर प्राप्तांक, तो ये सारे प्राप्तांक हैं उसके, कि भैया उसको 50 में से 41 मिले, 50 में से 33.5, 150 में से 138, 100 में से 87, 75 में से इतने और 75 में से इतने। ये है वो सवाल। अब टोटल प्राप्तांक कितना हुआ? टोटल प्राप्तांक अब इनको जोड़ोगे आप, जोड़ लोगे भाई 41 प्लस 33.5 जोड़ के बता भाई पुलकित, बट 138, 87 प्लस 51.75 प्लस 57। और बेटा फिर ये कितने में से है? ये है टोटल कितने में से आए ये सारे अंक, इन सबको जोड़ लो। ये आएगा, सारे को जोड़ोगे कितने कितने में से? 500 में से, और गुणा 100। ये प्रतिशत आ जाएंगे कि ये कितने प्रतिशत बना है। तो 00 से मैं 00 काट दूंगा, 00 से मैं 00 काट दूंगा, और 5 का इसमें भाग दे दूंगा। जब 5 का भाग दूंगा तो बताइए कितना आता है? 5 का भाग नहीं, सबको जोड़ो सही से, 57। ये सही नहीं जुड़ा है अभी, तो जोड़ के बच्चों बताइए जरा कितना आता है। ये 81 पॉइंट कुछ आएगा, और 81 पॉइंट कुछ आया तो समझ जाइए 81 पॉइंट कुछ आया तो सबसे आसन्नतः प्रतिशत होगा 80%। 80% इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, कितना आया? हाँ बिल्कुल सही है। और इसमें भाग दे दो 5 का, भाग 5, भाग 5, 81.65, ये आ रहा है 81.65%। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत मेरे को देखना था। तो ये 81, अब इनमें से कौन से का नजदीक कौन सा है? इसने बोला है आसन्नता, इसलिए ही बोला है सबसे नजदीक वाला बताओ। तो 80, क्योंकि ये भी दूर हो जाएगा, तो 80% ही इसके सबसे नजदीक हुआ। तो भाई इतनी लंबी कैलकुलेशन इस सवाल के लिए हमें करनी पड़ती। चलो अब अगले सवाल पे आता हूं। क्या इतना बड़ा सवाल था ये? जी हां, इससे छोटा ये हो ही नहीं सकता। ये 500 कैसे आया? बेटा ये 500 ऐसे आया था कि 50, देखिए 50 में से अंक है ना, 50 में से कितने? 41, 50 में से कितने? इतने। ये यहां लिख रहे हैं कितने में से हैं, तो ये सारे मेरे को जोड़ने पड़ेंगे कि टोटल जो अंक आए हैं ये कितने में से आए हैं। तो ये 50, 50, 100, 100, 150, 250, 250 और 100, 350, 350 और 75 और 75, सबको जोड़ोगे 500 आ जाएगा, कि 500 में से इतने अंक है, और गुणा 100। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेटा इस बार के हमारे मॉक टेस्ट में था, अब के इतना बड़ा नहीं देंगे क्योंकि हल करवाने में यहां तेल निकल जाता। चलो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। पहला था, कोई बात नहीं, ऐसा झटका लगना जरूरी था हिंदी में, ताकि आप ये ना मानो कि मैं तो ग्राफ कर ही लेता हूं। तो हिंदी में सभी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत क्या है हिंदी में? अब आप देखो बेटा, हिंदी कहां है? हिंदी ये रहा। हिंदी में अब आप खुद देखो, हिंदी में सभी विद्यार्थियों द्वारा, सारे विद्यार्थियों का जोड़ दो। क्या जोड़ दो? प्राप्तांक जोड़ दो। तो अब तो ये तो प्राप्तांक, अब ये क्या प्राप्तांक है सर? हिंदी में सभी विद्यार्थियों का प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत। अब ध्यान से सुनो, प्राप्तांकों का औसत प्रतिशत ही तो पूछ रहा है, औसत भी प्रतिशतों का पूछ रहा है। तो बेटा ये प्रतिशत ही तो है, सीधा ये प्रतिशत ही तो है, इन प्रतिशतों का ही औसत आपका उत्तर होगा, बस सीधा। ये आसान है। 8 2 10 6 16, 16 3 19, 5 24 और 2 26। और बेटा 8 2 10 9 19 7 26, 26 और 8 34, 6 40 और 47, 476 बटे, अब इनका औसत निकालू तो कितना है? ये 6, और 6 का इसमें भाग दूंगा, 6 सत्ते 42, और ये 56 हो जाएगा, 6 निम्मा 54, 79.33 प्रतिशत ही आएगा, क्योंकि ये सब प्रतिशत है। यही पूछा, इन प्राप्तांकों का प्रतिशत का औसत। ठीक है, ये प्राप्तांकों का प्रतिशत तो है, इनका औसत क्या होगा? वो ये रहा 79.33। ये तो आसानी था बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, गणित में सभी विद्यार्थियों द्वारा औसत प्राप्तांक क्या है? प्रतिशत नहीं है, ध्यान सुनना, ये प्रतिशत है और ये इसने पूछा है औसत प्राप्तांक। तो पहले मुझे गणित के सारे, पिछले वाले सवाल जैसा नहीं है, ध्यान से देख लो, यही थोड़ी थोड़ी चीजों में गलत हो जाता है। गणित में सभी विद्यार्थियों द्वारा औसत प्राप्तांक, तो गणित में क्या ये प्राप्तांक नहीं, 150 में से 69% है। तो प्राप्तांक कितना हुआ? तो भैया पहले देखो अमित को कितना मिला, अमित को कितने अंक प्राप्त हुए, अमित को हुए 150 का 69%। तो अमित का जो प्राप्तांक है वो ये होगा। तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10। देखिए बेटा अगर मैं इसको देखूं तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको काट ही दो, 34.5। 3 से करूंगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 3 तिया 9 और 1 10। 103.5 नंबर है अमित के। ऐसे ही आपको किसके निकालने? भरत के। तो भरत को निकालो ऐसे ही। तो भरत का भी क्या करना है, ये सबके 150 में से ही तो है भाई। जब मैं गणित में निकाल रहा हूं तो गणित के तो सारे अंक 150 में से ही हैं। तो आपको ना 150/100 सब में ही करना है। तो 150/100 को आपस में काटते हो तो 3/2 आता है। तो सबका 3/2 करे जाओ आप। 85 का 3/2। आपको समझ में आ गया क्यों कर रहा हूं 3/2? अरे भाई 150/100 करोगे, 150/100 तो 3/2 ही होता है ना। तो बार बार तो ऐसे छोटी कर सकते हो कैलकुलेशन, अपना दिमाग लगा के ही इस कैलकुलेशन को छोटा कर सकते हो। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 चौके 12, 127.5। अब मैं भरत के अलावा उमेश को देखूं। उमेश को बेटा अब आप सॉर्ट कर चुके हो और आपको आ गया करना, इसको भी करो। तो 92% है 150 में से। तो 150 में से 92, तो 92 का 3/2 फिर कर दीजिए, ये 46 हो जाता है। और 46 में 3 की गुणा, 3 छिंगे 18, 3 चौके 12 और 1 13, 138। अब उमेश हो गया। अब निखिल को कर दीजिए ऐसे ही। क्या समझ पा रहे हैं ना बच्चे, 3/2 क्यों कर रहा हूं? अरे 150 का बटे 100 करोगे ना तो 150 100 काट के 3/2 ही आता है। तो ऐसे थोड़ी सी शॉर्ट कर पाओगे अपनी कैलकुलेशन। ये आपके लिए है सीखने के लिए। 78 का 3/2 करना है बस। तो ये तो 39 दूनी 78 होता है। 39 तिया क्या हो जाएगा, 3 नाम 27, 3 तिया 9 और 2 11, 117। और बेटा अब आ गया प्रतीक्षा। बस पहुंच लिए नीचे तक, नीचे तक पहुंचना ही भारी हो रहा। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा पे आ जाओ। 64 गुणा 3/2, बहुत करवाई इसने भी प्रतीक्षा। तो 32 तिया 96, 96। और लास्ट क्या है, रितेश। तो रितेश में भी क्या करूंगा, सेम। तो रितेश का 88 गुणा 3/2, तो 3/2 करूंगा 44। और 44 तिया क्या होता है, 132। तो बेटा इन सब को जोड़ दो और कितने का भाग दे दूंगा, 6 का। 6 का क्यों करूंगा, क्योंकि मुझे औसत लाना है प्राप्तांकों का भी। तो प्राप्तांकों का औसत लाने के लिए इन सब को जोड़ के 6 का भाग दे दूंगा बच्चों। बस इतना ही काम मेरे को करना है। तो देखिए 7 3 10, 8 18, 7 25, 6 31, 2 33 और वो 5 5 10 की 0 का 1 आएगा। तो क्या आ गया, 33, ये 34। 7 3 10, 8 18, 7 26, 6 32, 2 34, 119। नहीं, अरे क्या है, एवरेज निकाल दिया तूने तो। देखिए बेटा इन सबको जोड़ दो। 7 3 10, 8 18, 7 25, 6 31, 2 33 और 1 34। ठीक है, 34 वो पॉइंट लग के 0 आ ही जाएगा। 34 का 1 35, 33, 33 ही आ रहा है, 1 34 हो जाएगा। और यहाँ आ जाएगा 2 और 3 5, 3 8, 9 9 18 और 3 21। हासिल के 2 2 और 1 3 4 5 6 7, 714 बटे भाग होगा 6 का। ठीक है, और 714 में 6 का भाग करूंगा, 6 एकम 6, ये 11 हो जाएगा। 6 एकम 6, 5 बचेगा 54, 6 निम्मा 54, पूरा 119 आ रहा होगा आप लोगों का आंसर। पूरा 119 आ रहा होगा बच्चों इन सबको जोड़ करके। 119 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत सही, बहुत सही। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा किस तरह का क्वेश्चन था। ये आपके मॉक टेस्ट का सवाल है बच्चों। तो आप इसको खुद अपने आप जोर लगाओगे क्या, मैं आपके लिए छोड़ दूं इसको? बिल्कुल सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन जो अभी करा गणित वाला, सभी विद्यार्थियों द्वारा भूगोल में सेम काम करना है। भूगोल कहां, ये रही। तो 50 का 85%, 50 का 80%, 50 देखिए 85 गुणा 50, 50 का 85% ऐसे ही तो लाओगे।
तो ये हर किसी में क्या है, 2 का भाग है, तो सब में 2 2 का भाग है। ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा, मैं यूं ही कर दूंगा इसे। 42.5 प्लस 40, ये सब में 2 का भाग आएगा, सीधी सी बात है। 50% तो आधा ही तो हो, 50 में से आ रहे हैं ये, तो वही अंक तो इसके आधे होंगे। तो 67 का आधा ये 33.5, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 39.5 और ये आ जाएगा 43 दूनी 86, 43.5। इन सबको जोड़ के कितने का भाग दे दूंगा इसमें, 6 का। ये आ गया उत्तर, जो आए उत्तर है, सीधा कर देना बेटा। आप देख लो, शॉर्ट कर दिया इसको भी शॉर्ट कर दिया आपके सामने। रितेश द्वारा सभी विषयों का मिलाकर प्राप्तांकों का योग, इसने तो योग ही पूछा सिर्फ रितेश का योग पूछा भाई। ये निकालेंगे कैसे, 50 का 79%। देखिए रितेश का योग निकालने में तोते उड़ेंगे आपके, क्योंकि ऐसा निकालना आसान था, क्योंकि सब एक में से ही थे, 50 में से। अब ये 50 में से, ये 50 में से, ये 150 में से, ये 100 में से, जैसे पहला सवाल किया पर उससे छोटा है। 50 का 79% निकालो कितना होता, प्लस सबका योग करना उसको प्राप्तांकों का, फिर करना 50 का 87%। बेटा कर देना, ये बहुत देर नहीं लगेगी। अरे 2 2 का भाग है इनमें तो, और क्या है ये। 150 का 88%, 150 का प्रति प्लस लगेगा बीच में, क्योंकि योग बताना है। 150 का 88/100, 3/2 है ये, प्लस 100 का 93%, तो 100 का 93 तो 93 ही होएगा भाई, ठीक है। 75 का 82%, 75 का 82/100, और प्लस क्या आएगा, 75 का 72/100, 75 का 72/100। इन सबको जोड़ देना काट पीट के, यही आपका आंसर है। ये रहा आज का सवाल। तो बच्चों ये भी कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, अगर आपको समझ आ गया होगा तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन टाइम टेकिंग सवाल है और ये टेबल में हो सकता है। टेबल वाले सवाल टाइम टेकिंग कितने भी बन सकते हैं, और ये भी खूब बड़ा टाइम टेकिंग सवाल बना है। ये 39.5 आ जाएगा, जोड़ना ही है बस। अब इसके बाद ये 2 का भाग दूंगा तो 43.5 आ जाएगा, और इसको मैं करूंगा तो ये कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से 44 बार, 44 तिया 132 आ जाएगा। इनको जोड़ लेना जो गोल कर रहा हूं, ठीक है। उत्तर आ जाएगा आपका, ये 93 जुड़ेगा सीधा। 25 तिया 75, 25 चौका 100, इसे काट के जोड़ लेना, और ऐसे ही 25 ती 75, 25 चौका 100, 4 से 18 बार, 18 तिया 54, यहाँ 54। बस एक कैलकुलेशन यहाँ करनी पड़ेगी, 4 दूनी 8, न जाने की 0, 4 पंजे 20, 20.5 में 3 की 61.5। ये जोड़ने पड़ेंगे सारे, ये जोड़ने पड़ेंगे बच्चों, जो गोल करें यही आपका उत्तर आ जाएगा, जो भी आएगा जुड़ करके, ठीक है। तो बच्चों आज का सवाल था ये। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो काफी बड़ा सवाल था, वास्तव में बहुत बड़ा सवाल था, बहुत टाइम टेकिंग भी था, और मैंने भी आपके सामने लिटरली हल किया है, एक एक चीज बस जोड़ना छोड़ा है आपके लिए, वो आप जोड़ ही लेंगे, ठीक है। इसलिए इतना टाइम भी लगा है। चलो ओके, बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।